लेट्स डिस्कस गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलस। जब एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग्स में एक एल्वियोलाई तक, हर एक एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, तो एक्ट व्हाट इज इट? द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है? दैट इज द एल्वियोलाई, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एल्वियोलाई के अंदर ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन रिच एयर आ चुकी है, एंड एल्वियोलाई इज द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इज वेरी थिन, तो यू कैन राइट थिन एल्वियोलर वॉल, वेरी थिन, ऑलमोस्ट सिंगल सेल्ड थिंग। और यहाँ पर जो कैपिलरी है दे आर ऑल्सो वेरी थिन, और इस कैपिलरी में बॉडी टिश्यू से ब्लड आया है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच। Now due to diffusion concentration of carbon dioxide is more, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाएगी, और ऑक्सीजन इज concentration of oxygen is more in alveoli, so alveolus सॉरी, और alveolus से सारी ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी, और इस तरह से ये जो आपकी ब्लड कैपिलरी है जो ब्लू है दैट इज वेन, इस तरह से ये आपकी ये ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ दिस ब्लड इज नाउ ऑक्सीजन रिच एंड दिस ब्लड वाज द carbon dioxide rich. So this is how gaseous exchange inside the alveoli or at the alveolar level takes place, right? And now this blood will carry the oxygen to the various tissues. अब respiratory tract से ऑक्सीजन आ चुकी है cellular level पर, right? This is the cell nucleus. यहाँ पर आ गई ऑक्सीजन और ब्लड ही लेकर आया है ग्लूकोज। Now ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होना एट द सेलुलर लेवल इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ऑक्सीजन ही हो। उसी हिसाब से हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। वी हैव गॉट ग्लूकोज जो कि आपका है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल मीन्स इसके मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स है, और सेकंड आपके पास है दैट इज पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड क्या होता है? इट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल मीन्स 3 कार्बन एटम इस मॉलिक्यूल में होते हैं। लेकिन इसके व्हाट हैपन्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले ध्यान दीजिए, दिस ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और इसको हम पायरुवेट भी बोलते हैं, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल is being converted into 3 कार्बन molecule, and this step takes place inside the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इसमें ऑक्सीजन का यूज अभी नहीं है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज स्टार्टेड, it has converted into pyruvic acid and this takes place inside the cytoplasm. इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, और इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? इट इज अ कन्वर्जन ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज into pyruvic acid which is a 3 कार्बन molecule, and this takes place inside the cytoplasm. There is no oxygen required for this step and this is known as glycolysis. अब देखिए, अगर पायरुविक एसिड आपके किसी नॉर्मल सेल में है जिसमें कि रेस्पिरेशन हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन, सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज broken down with the help of oxygen, and it is completely, there is a complete breakdown and conversion of, and it is converted into energy, यानी full energy मिलती है। How? First step is same in aerobic respiration, conversion of glucose into pyruvic acid, फिर ये pyruvic acid enter करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। You remember what is mitochondria?
इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेली जो कि एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो कैसे रिलीज करेगा? जब उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड एंटर करेगा, बिकॉज इन एरोबिक रेस्पिरेशन दिस पायरुविक एसिड नाउ रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और इस स्टेप को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। हायर क्लासेस में काफ़ी डिटेल में हम करते हैं, लेकिन सिंपल आपको याद रखना है, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and 38 ATP molecules of energy. This step is known as Krebs cycle. It takes place inside the mitochondria and here oxygen is involved. So जब माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा टू रिलीज 38 ATP molecules, such a respiration is known as aerobic respiration. It means aerobic respiration में यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन एज द नेम इंडिकेट्स इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती किस में है? जनरली इट अकर्स इनसाइड द ईस्ट सेल, और बैक्टीरिया में भी होती है। अब ईस्ट सेल में क्या होता है? सेम चीज, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, राइट? और आपने यहाँ दोबारा लिखना है, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। होता ये भी है इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलिसिस। व्हाट डज इट मीन? कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन। लेकिन अगर ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और आपको अगर आपने 9th क्लास में देखा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, स्पेशली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इन ईस्ट सेल देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नाउ दिस पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और पायरुविक एसिड विल ब्रेक डाउन नॉट इनटू वाटर और एटीपी। यस, एटीपी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल प्रोडक्ट होगा दैट इज इथेनॉल, यानी एल्कोहल। इसका फॉर्मूला अगर आप चाहते हो, इट इज C2H5OH, एल्कोहल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी भी रिलीज होगी, बट कितनी? ओनली 2 ATP। सो दिस ऑल्सो मेक्स इट क्लियर कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको बहुत कम एनर्जी मिल रही है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। और ईस्ट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए भी नहीं होती, लेकिन उसमें ईस्ट का एंड प्रोडक्ट क्या है ईस्ट में? दैट इज इथेनॉल। और इस प्रोसेस को, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट सेल, इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या कहोगे इसको? फर्मेंटेशन। तो क्वेश्चन आता, व्हाट इज फर्मेंटेशन? इट इज अ काइंड ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन occurs inside the yeast cell. End product of fermentation is ethanol, carbon dioxide and very less amount of energy. इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. Here it is partial breakdown. ब्रेकडाउन मीन्स उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालना, और कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो सारा ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड और सारी एनर्जी मिलती. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड हेयर इट इज़ पार्शियल ब्रेकडाउन. और पार्शियल यानी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई है और बाकी आपको एंड प्रोडक्ट इथेनॉल मिल गया. अब देखिए कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल के अलावा और कहाँ होती है? इन केस ऑफ मसल सेल्स. लेकिन एक बात याद रखना, नॉर्मल मसल सेल्स नहीं. जिस टाइम आप एक्सरसाइज करते हो, यानी ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, राइट? स्ट्रेनुअस मीन्स काफ़ी हाइपर एक्टिव होके जब आप एक्सरसाइज करते हो. यू रिमेंबर, जब आप कभी रनिंग करो या कोई एक्सरसाइज करो या ज़्यादा चल लो, आफ्टर सम टाइम योर मसल्स स्टार्ट पेनिंग, एकिंग, और उसको हम क्या बोलते हैं? मसल क्रैम्प्स, कि उसमें खलियाँ पड़ गई हैं. तो व्हाट आर दोज मसल क्रैम्प्स? लेट अस सी.
मसल सेल यानी आपके जो नॉर्मल मसल सेल्स में जब आप दौड़ोगे तो किस टाइप की रेस्पिरेशन होगी, एनारोबिक। तो फर्स्ट स्टेप विल बी सेम, दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और यही इसी दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस, दिस इटसेल्फ टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ये पायरुविक एसिड, इसको ऑक्सीजन तो मिलती है लेकिन बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है, और ये पायरुविक एसिड इज यू कैन से इसको कन्वर्जन जो होती है इनटू लैक्टिक एसिड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम या ना के बराबर निकलता है, लेकिन ओनली 2 ATP molecules of energy is given. So in anaerobic respiration, yani in the absence of oxygen or very little oxygen, what happens? Lactic acid is produced with only 2 ATP molecules of energy. यानी दोनों केसेस में anaerobic respiration में बड़ी कम एनर्जी मिलती है। एक और चीज़ कि जब ये मसल क्रैम्प्स होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि what are muscle cramps? Muscle cramps are nothing. During strenuous exercise, what happens? Due to the partial breakdown of glucose, lactic acid is produced, and due to accumulation of lactic acid, जब आपका लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है मसल्स में, then that causes the muscle cramps. And muscle cramps में क्या, यानी एक क्वेश्चन है, so these muscle cramps are nothing, accumulation of excess of lactic acid in the muscle cells during strenuous exercise. अब ये lactic और muscle cramps ठीक कैसे होते हैं? जब आप muscle cramps में, जब आप when the person is having muscle cramps, it is always advised for a massage और या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट मीन्स आप गर्म पानी से मसल्स को सेक दीजिए, तो उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी, यानी मोर ऑक्सीजन विल बी गिवन टू दिस लैक्टिक एसिड, और उससे क्या ब्लड सर्कुलेशन से, यानी ब्लड सर्कुलेशन इज इंक्रीज्ड, release of you can say more oxygen, and that oxygen completely breaks down the lactic acid and gives carbon dioxide and extra energy, यानी धीरे धीरे वो lactic acid dissolve हो जाता है। That's clear? तो एक मसल क्रैम्प्स पर भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नाउ अब हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे, यानी आपके अगर एनसीईआरटी बुक में देखिए, ये जो रिएक्शन है यानी एनएरोबिक और एरोबिक रिएक्शन एक ही जगह सम अप करके दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन? फेट का क्या मतलब होता है, यानी इसका व्हाट इज इट्स पाथवे? फेट भी पूछते हैं, इसको पाथवे भी कहेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सो व्हाट हैपन्स हियर इज कि आपका जो ग्लूकोस है, ग्लूकोस विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, this is converted into, this 6 carbon molecule is converted into pyruvic acid or pyruvate. It is a 3 carbon molecule, right? अब तो आपको याद भी हो गया होगा, and this step takes place inside cytoplasm, और साइटोप्लाज्म में इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं होता। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक में दिस स्टेप इज़ कॉमन, यानी व्हाट इज़ द फेट ऑफ पायरुविक एसिड? अब पायरुविक एसिड का क्या होगा? इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल तो देन इट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट वी विल कॉल इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, मैं इसको शॉर्ट लिख रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर होगा क्रेब्स साइकिल, यानी प्रेजेंस ऑफ, सारी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन है, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, you get water
और 38 ATP molecule of energy. This is the fate of pyruvic acid in case of aerobic respiration in normal किसी भी सेल में. लेकिन अगर ये pyruvic acid किसी ईस्ट सेल में है, inside the ईस्ट सेल, तो ईस्ट सेल में इसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. सारी चीज़ों को हम सम अप कर रहे हैं इन सिंगल रिएक्शन. सो इट्स अ रिकैप. फर्मेंटेशन. और यहां पर क्या है? नो ऑक्सीजन. नो ऑक्सीजन. और नो ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब यहां पर इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसको अंडरलाइन करती हूं सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट इट. और इसमें क्या बनेगा? इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP molecule. So if pyruvic acid is inside the yeast cell, so this is its fate. लेकिन अगर ये pyruvic acid किसी मसल सेल में है, इन मसल सेल, राइट? लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ड्यूरिंग स्टेनुअस एक्सरसाइज, क्योंकि नॉर्मल केस में व्हेन यू आर सिटिंग एंड टॉकिंग तब हमारी मसल सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, राइट? सो इन मसल सेल ड्यूरिंग स्टेनुअस एक्सरसाइज अगेन यू कैन सी दिस इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी माइनस ऑक्सीजन. और यहां पर क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड एंड अगेन 2 ATP molecules of energy. So this is the sum up of the aerobic respiration and anaerobic respiration. क्वेश्चन क्या आता है? पाथवे ऑफ पायरुविक एसिड, या कई बार पाथवे ऑफ ग्लूकोज भी कह सकते हैं. बट आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. इट इज अ पायरुविक एसिड which how it will go, which path it will follow depending upon in which कौन से सेल, किस ऑर्गेनिज्म के किस सेल में ये प्रेजेंट है, उस हिसाब से उसका pathway होगा. So this is an important question. So I have summed up like this, and this was all about the cellular respiration. क्योंकि respiration का main goal क्या था? To break down the food. और कौन सा food? Digested food, that is glucose, to release energy. और इसी energy को कोई भी organism अपने various day to day activities के लिए use करता है, growth के लिए use करता है और repair के लिए use करता है, right?